नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी कलीसिया के लिए बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है कि जब आज हम मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी करते हैं। मुकाशवा की किताब 12वें बाब में बयान किया गया है कि एक औरत जो सूरज को ओढ़े हुए, चांद उसके पाँव के तले के नीचे और 12 सितारों का ताज उसके सर पर है। यानी जब मुकद्दसा माँ मरियम आसमान पर उठाई गई तो फरिश्तों ने मुकद्दसा माँ मरियम का इस्तकबाल किया और मुकद्दसा माँ मरियम की आसमान पर ताजपोशी होती है। आज हम भी, हमारी कलीसिया भी और हमारे ख़ानदान भी उसी ताजपोशी को दुहराते हैं जो आसमानों पर हुई। और मैं समझता हूँ कि आज हमारे घरानों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि जो मंजर आसमान पर हुआ वो मंजर आज हम ज़मीन पर करके खुदा के नाम को जला देते हैं। यकीनन मुकद्दसा माँ मरियम के हाँ कहने से, कि उसने कहा जब फरिश्ता मुकद्दसा माँ मरियम पर जाहिर हुआ, उसके हाँ कहने से कि देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, उसके हाँ कहने से निजात का मंसूबा पूरा होता है। और मुकद्दसा माँ मरियम रूह कुद्दुस से भरकर अपनी कज़न, अपनी बहन एलिज़ाबेथ के पास जाकर मुलाकात करती है और जैसे उसके साथ मुलाकात करती है एलिज़ाबेथ भी रूह कुद्दुस से भर जाती है। यानी मुकद्दसा माँ मरियम के वसीले से एलिज़ाबेथ रूह कुद्दुस से भरती है। आज हम भी जहाँ जहाँ पर मुकद्दसा माँ मरियम की मौजूदगी ज़हूर हुआ वो सब जो है वो रूह कुद्दुस से भर जाते हैं। आज हम भी उसी रूह में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और खुदा के नाम को जला देते हैं कि जब जब हम मुकद्दसा माँ मरियम को अपने दिलों में, अपने ख़ानदानों में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी कलीसिया के लिए बड़ी खुशहाल बात है कि आज हमारे मामून पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अजमल शहबाज हमारे दरमियान मौजूद हैं। शुरू करने से पहले अपने गुनहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की पाक रस्मों को अदा कर सकें। मैं कादर मुतलिब खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मुकद्दसा मरियम हमेशा हमारी और कादर मुतलिब खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाह को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आज की पाकमास की एक सुबानी हम अकरम मसीह के खानदान के लिए और सलामत मसीह के खानदान के लिए खुदा मुकद्दस करेंगे जो दो गाने आज जिन्हें खुदा ने फसल और बरकत उतार दिया है कि मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर इज्जत का ताज कर सकेंगे। खुदा इस अकीदत के इच्छा से इन दोनों खानदानों को अपने बरकतों से मान लिए अपने सरों को झुकाएं। और एक कादर मुतलिब रस्मी खुदावंद जब मुकद्दसा माँ मरियम के पास तेरा बेटा था तो तूने से तरगीब दी कि जाकर अपने रिश्तेदार एलिज़ाबेथ की कब्रगिरी करे। हम उससे मिलन करते हैं, अनायत कर के हम रूह कुद्दुस के मुताबिक उस मुबारक वाली के साथ भी तेरी हम दो सराह करने पाए। मसीह वाले खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्दुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद के जिंदा और खूबसूरत कलाम में से हमारी आज की पहली तिलावत तरकीब की किताब, उसका 3 बार उसकी 14 और 15 किया। और खुदावंद खुदा ने आसमान से कहा, क्योंकि तूने ये कहा कि मालूम है और तमाम जवानों और फर्जंदों में से तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अय्याम को खाक रखेगा।
मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, बल्कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान और तेरे सर को कुचलेगी और तू इसकी एड़ी की ताक में रहेगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बात पर रखो। ये कलाम दिया गला सच्ची जान वाले दिया, ये कलाम दिया गला सच्ची जान वाले दिया, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला, मिठे तेरे नाम दिया गला सच्ची जान वाले दिया। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी ताकत मुकाशवा की किताब 11 बाब 19 आयत से 12वें आयत की 16 आयत पर। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नजर आया और बिजलियां और आवाजें और गिरजें पैदा हुई और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नजर आया, यानी एक खतून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुर्ख रंग का एक बड़ा अस्तबा जिसके 7 सर और 10 सिर थे और 7 ताज उसके सरों पर थे और उसके मुंह से आसमान की 28 सितारों को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। फिर अस्तबा उस खातून के आगे जिसको बच्चा होने को था जा खड़ा हुआ, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निकल जाए। और उसके यहाँ नरीमिया पर जन्म हुआ जो लोहे की आशा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका फर्जंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया और वो खतून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है, ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। तो आप नाम पढ़े उस जाने पर खुदा के पास हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। आपके रूप से भरे पूरे होके तेरे लिए जीऊंगा, आपके रूप से भरे पूरे होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदा तेरी तमजीद हो। मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब 39वीं आयत में से सुनेंगे। और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी,
کہ تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے. اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ دیکھ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی تو بچہ میرے بطن میں خوشی سے اچھل پڑا. اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اسے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی. اور مریم نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی. اس لیے دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور اس کا نام قدوس ہے اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں کچھ در کچھ رہتی ہے. اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پر گندا کر دیا. اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا. اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا. اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی تاکہ اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا. اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی اور اپنے گھر کو لوٹ گئی. انجیل مقدس کے سرے سے ہم سب کی ابتدائیں معاف کی جائیں. بچوں کے لیے، بچوں کے لیے اور آپ کی ساری صورت کے لیے تالیاں بہت کام ہے. جتنی محبت آج اس سال کی برتری سے پہلے اپنے سر جھکائیں اور خدا سے دعا کریں. اے قادر مقیم آسمان خدا ہمارے خدا، آج اپنی گلشن کے تمام مسئلے کے خاص پر دعا کرتے ہیں جنہوں نے آج اس بات کا اہتمام کیا ہے اور بڑی عقیدت اقرار کے ساتھ ہمارے یہ دو خاندان قسم آمدی کی تاش کشی کرنے پر کہ مہربان خدا و تلاش کی تاش کشی کی پاک عبادت کے ذریعے سے دونوں گھرانوں کو اور ہمارے اس تمام کلیسیا کو بڑی برکات عطا کرے اور قسم آمدی کی شفایت ہمیشہ ہمارے اس کلیسیا پر قائم رہے. مسیح ہمارے خدا کے ساتھ اور کالم اپنی خدا باپ بیٹے اور اس کی برکت آپ پر اور اس تاج پر اور اس کی بندے پر. اب سب کی زوردار تالیوں میں اپنا فیملی کی جانب سے بیٹا بھی کرتا مجھے کے نکل آئے ہیں اور عقیدت کا تاج بھی وہ آج کرتا مجھے کے ساتھ پہناتے ہوئے اب سب کی زوردار تالیاں ہوں گے. زوردار تالیاں، بہت زوردار تالیاں. مقدسہ باری، مقدسہ باری، خداوند یسوع مسیح. مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے. مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے. علیسا آباد کی مانے ملاقات میں لکھے جاؤ گے. مریم کے پاس چہروں سربی کلمات میں لکھے جاؤ گے. مریم کے ہاتھ میں آؤ، خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے اور مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے. آپ سب کی زوردار تالیاں آپ کی تعریف کے لیے اور اس عقیدت محبت کے لیے جو آپ یہاں پہ خدا کے گھر میں تشریف لائے ہیں اور جتنی محبت عقیدت آپ اپنی پیاری ماں مقدسہ مریم سے رکھتے ہیں زوردار تالیوں کے ساتھ آپ سکتے ہیں.
ताज बनाने तक अपनी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तालियां। बड़ी बात बरकत का दिन है कि जब हमारे नॉर्मन पैरिश प्रेस हमारे दरमियान मौजूद है और वो खुदा का कलाम हमारे साथ बांटेंगे। फादर जी की अकीदत मुकद्दसा माँ मरियम के साथ और मुकद्दसा माँ मरियम के साथ अकीदत खुदा के कलाम से जाहिर होगी कि जब वो खुदा का कलाम आपके सामने बांटेंगे तो आपको पता चलेगा कि फादर जी की अकीदत कितनी मुकद्दसा माँ मरियम के साथ है। और हम भी आज उसी अकीदत को मनाने के लिए खुदा के हजूर में जमा हुए। तो आज हम भरपूर तालियों में फादर जी को खुशामदीद कहते हैं कि मेहमान है और खुदा के कलाम को हमारे साथ मानते हैं। ने मेरे से इंस्पायर हुआ हूँ। आज मैं मुझे की तमाम कलीसिया को और खासतौर खानदानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी की है और इस ताजपोशी की और मुकद्दसा मरियम और विश्वास की एक आसम को बहुत बहुत मुबारक हो। एक बार दिल खोल के तालीम आगे। अभी हम फादर जी ने बड़ी अच्छी बात कहती है, यही बात मैंने भी कहनी थी कि अभी हम जिक्र खुदा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जिक्र खुदा और जिक्र मुकद्दसा मरियम करने वाले हैं। और मुकद्दसा मरियम के ये अल्फाज है कि मेरे लिए तेरे कौल देख मैं खुदावन की बंदी हूँ और मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और आप सब ने भी मेरे पीछे दोहराना है कि अय खुदावन, अय खुदावन, हम तेरे बंदे हैं, हमारे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। और खुदावन का कौल फादर जी ने आपको बता दिया है कि मुबारक है वो जो खुदा के कलाम पढ़ता है, सुनता है और उस पर हाँ जी। और आज हमने मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी और अकीदत का पहला हिस्सा जो है वो अदा कर दिया है और अभी हम दूसरे हिस्से में दाखिल हुए हैं। और दूसरे हिस्से की रूहानियत ये है कि इसमें खुदा के पाक कलाम को मुकम्मल तौर पर वक्त दिया जाए, मुकम्मल तौर पर अपना ध्यान ज्ञान और अपनी पूरी तवज्जो जाए खुदा के पाक कलाम की तरफ अदा की जाए। और इस पाक कलाम के वसीला से हम मुकद्दसा माँ मरियम की फजीलत और उसके किरदार और उसकी जिंदगी पर गौर फिक्र करेंगे कि किस लिए हम मुकद्दसा माँ मरियम को इतना अजीम रुतबा और आला मुकाम देते हैं। आज की मेरी बातचीत में हम तीन बातों पर गौर करेंगे। पहला हिस्सा जो है रोशनी का है, दूसरा हिस्सा मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी का है और तीसरा हिस्सा मुलाकात का है कि मुकद्दसा मरियम इस बात के साथ अपनी मुलाकात करती। रोशनी से वाले कितने बहन भाई वाकिफ, कितने बहन भाई जो है वो रोशनी से वाकिफ, रोशनी पहनी हुई है, उन्होंने पूरी अंजीरे मुकद्दस को पहना हुआ। ये बात गौर करने वाली है कि जिन लोगों ने, जिन बहन भाइयों ने रोशनी पहनी हुई है वो सिर्फ एक आम तस्बीह या मोतियों की माला नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरी अंजीरे मुकद्दस को क्या कहा मैंने, दूसरी की फजीलत और मर्तबे को आप अपनी जिंदगी में देखें कि ये पूरे पाक कलाम को अपने अंदर समाये हुए हैं। पाक रोशनी कितने भेद, पाक रोशनी कितने भेद,
5 नहीं 20 वेद, 5 नहीं है 20 वेद। पहले खुशी के वेद है, फिर दुख के वेद है, फिर जलाल के वेद है और फिर नूर के वेद। 20 वेद है और इन 20 वेदों में यीशु मसीह के मुतजस्सम होने से लेकर आसमान तक जाने का जो पूरे वेद उसमें छुपे हुए हैं। और ये तमाम वेद कलाम मुकद्दस से लिए गए, अपनी तरफ से नहीं बनाए गए। तमाम वेद खुदा के कलाम मुकद्दस से बनाए गए हैं। इसलिए हर एक वेद में, हर एक मरके में, हर एक जो दीप है उसमें खुदा यीशु मसीह की अल्लाहियात और कलाम मुकद्दस की अल्लाहियात छुपी हुई। और दूसरी का फसल जो है वो इस तरह अजीम और तो फसल है कि अगर आप अपनी जिंदगी में रोशनी से वाकिफ नहीं है तो आज से इस रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इस रोशनी को अपनी जिंदगी में अपने गले में पहना शुरू कर दें, क्योंकि इस रोशनी के वसीला से हमें शैतान के मंसूबों से और शैतान के जंजीरों से छुटकारा मिलता है। खुदा की ये मुकद्दस मरियम की और खुदा की ये पाक रोशनी हमें रियासत करने के बारे में सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में रोशन और रियासत को सजा दें। खुदा की मुकद्दस मरियम की ये पाक रोशनी हमें खुदा के साथ वाबस्तगी कराने सिखाती है। किसके साथ वाबस्तगी कराना सिखाती है? किसके साथ? खुदा के साथ वाबस्तगी कराती है। ये शैतान की तमाम जंजीरों को हमारी जिंदगी से दूर कर देती है। खुदा की तरफ से मुकद्दस मरियम के लिए इस अकीदत का इजहार होता है। आज की जो कदर से पाई गई है उसके पहले, उससे पहले वाक़यात पर जब हम गौर करते हैं, कुरान का फरिश्ता मुकद्दस मां मरियम के पास आता है और उससे क्या आकर कहता है कि सलाम आए पुरफज़ल, तू औरतों में मुबारक है और बरकत रहे का फरिश्त। इसी तरह ने मेरे इस भाई बहनों की पहली अकीदत है जो खुदा की तरफ से मुकद्दस मरियम को पेश की गई। खुदा ने अपना सलाम मुकद्दस मरियम को भेजा है। खुदा ने उसे तमाम औरतों में से मुबारक और पुरफज़ल करार दिया है। खुदा उसके साथ अपनी इज्जत का इजहार करता है। दूसरी इज्जत हमें मुकद्दस इस बात के जरिए से देखने को मिलती है जब खुदा की माँ हमारी मुकद्दस मरियम रिजवान के पास पहुंची है और यहाँ पर भी रिजवान बड़ी खुश दिली के साथ उसका इस्तकबाल करती है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदा की माँ मेरे घर मेरे पास आई है, मेरे घर में आई। मेरे लिए ये बात कैसे हुई? तेरे चुनी तेरे इस्लाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची है, बच्चा मेरे बदन में खुशी के साथ उछल पड़ा है। और ये दूसरी इज्जत है जो मुकद्दस एलिज़ाबेथ मुकद्दस मां मरियम के साथ करती है। और इसी तरह तकवीन की पहली किताब से लेकर मुकाशवा की आखिरी किताब तक हम मुकद्दस मां मरियम की ताज़ीम के बारे में और उस अजीम कुर्बानी के बारे में सुनते हैं जिसके जरिए से उसे तमाम औरतों में से अफसर करार दिया गया है, तमाम औरतों में से मुबारक कहा गया है और हम ताला ने अपनी कुदरत उसे अता की। तकवीन की किताब के तीसरे बाब में पढ़ते हैं कि जब आदम और हवा गुनाह में गिरते हैं तो खुदा उसी वक्त ये वादा करता है कि औरत की नस्ल के जरिए से
दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा और औरत की नस्ल से है वो शैतान के सर को कुचले। पहला वादा नजात दहिंदा का। और कसम मरियम ही वो औरत है जिसके जरिए से दुनिया का नजात दहिंदा इस दुनिया में पैदा होता है। दूसरा वादा हमें इशाया 7 बात में देखने को मिलता है, कवानी हामिल होगी और उससे नजात दहिंदा पैदा होगा। और मरियम भी वो औरत है, वो कवानी है जिसके वसीला से दुनिया का नजात दहिंदा यीशु मसीह इस दुनिया में आता है। लूका की किताब में हमने पढ़ा कि खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आकर उसे सलाम करता है और ये सलाम फरिश्ते का नहीं बल्कि खुदा की तरफ से उसे दिया गया। और मुकद्दस में बहुत सारी औरतों का जिक्र है, बहुत सारी पाक और राजबाज खवातीन का जिक्र है, लेकिन जो मर्तबा और जो मुकाम खुदावन ने मरियम को बख्शा है वो किसी और औरत को बख्शा नहीं किया। रसूलों के अमाल में पढ़ते हैं कि जब खुदावन आसमान पर जाते हैं तो रसूल उसमें बड़ी ना उम्मीदी में और बड़े डर और खौफ में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और उस वक्त भी मरियम तमाम रसूलों को इकट्ठा करती है और लिखा है कि तमाम रसूलों को इकट्ठा करके वो एक साथ दुआ में मशगूल रहते हैं। और मुकाशरों की किताब में आज हमने पढ़ा है कि खुदा के फरिश्ते आसमान पर मुकद्दस मरियम का इस्तकबाल करते हैं और मुकद्दस मरियम के सर पर 12 सितारों का ताज रखा जाता है और आसमान पर बड़ी खुशी और शादमानी होती है, क्योंकि इस अजीम मां के वसीला से, इस अजीम औरत के वसीला से दुनिया ने नजात पाई है, दुनिया ने अपनी जिंदगी का और अपने ईमान का पानी पाया है, जिसने हमें नजात अता की है, हमें अपनी जिंदगी अता कर दी है और जिसने हमें अपना पाक बदन और फूल अता कर दिया है ताकि हम सब जिंदगी पाए और कसरत की अपनी दुआएं करना चाहता हूं, आपके हुजूर में पेश करें। आज दुआ भी करना चाहता हूँ आप सबके लिए बड़े ईमान की इज्जत के साथ आज खुदा के घर में मौजूद है। मुकद्दस मां मरियम की अकीदत के लिए कि मुकद्दस मां मरियम की सिफारिशों से खुदा आप सबको कसरत से बरकत अता करे, इस मकसद के लिए दुआ करें कि आज जब हमने खुदा का जिंदा कलाम सुना है, पढ़ा है और खुदा हमें ये फजल ताकि ताकि इस पर अमल करने वाले बने कि मुकद्दस मां मरियम के वसीले से हमारा निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आता है और हमें गुनाहों से रहाई दिलाता है। कि मुकद्दस मां मरियम की सिफारिश, मुकद्दस मां मरियम का साया हमेशा हमारे खानदानों पर कायम और दायम रहे और मुकद्दस मां मरियम की सिफारिशों से हमारे घरानों में अमन सुलह सलामती कायम हो और आज के पाक कलाम के वसीले से खुदा हमें 60 और 100 गुना फल लाने के काबिल बने, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज दुआ भी करना चाहता हूँ अकरम मसीह की फैमिली के लिए, इसके साथ साथ इस्लाम मसीह की फैमिली के लिए। मेरा खुदा इन दोनों खानदानों को कसरत से बरकत अता करे और इनके हदिये और निज़ारों को कबूल करे। खास तौर पर हमारी दोनों बेटियों नसीम अकरम और मुसलमा सैमसन को कसरत से बरकत अता करे और खुदा आज की ताजपोशी के सिरे से घरानों और बेटियों को कसरत से बरकत और इनके जितने भी नेक ख्वाहिशात मंसूबे हैं खुदा उन तमाम मंसूबों और नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। आज जमात में बीमारी के हालत में, कमजोरी के हालत में, आज की पाक की बात के वसीले से खुदा तमाम तर कमजोरियों और बीमारियों को दूर करे, इस मकसद के लिए दुआ करें। प्यारा खुदा हमारी कलीसिया में हमेशा इत्तेहाद ईकान कर सुलह सलामती की फ़ज़ा को कायम करे ताकि हम यीशु मसीह के नक्शे पर चलते हुए अपनी जिंदगियों को संवारे, इस मकसद के लिए दुआ करें। क्या दुआ भी करना चाहता हूँ खास तौर पर उन शादीशुदा जोड़ों के लिए जो औलाद की बरकत से महरूम है कि प्यारा खुदा उन्हें आज की पाक की बात के वसीले से बरकत अता करे ताकि वो खुदा का शुक्र गुजार आने वाले बने, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करना चाहता हूँ उनके
پاکستان کے لیے، بقا کے لیے، سلامتی کے لیے پیارا خدا ہمارے ملک پاکستان میں امن صلح سلامتی کی فضا کو قائم کرے، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم بھی بہت بار قسم مریم کی سواری سے خدا باپ کے حضور میں پیش کریں۔ اسلامی مریم کے تمام ہدیے اور نذرانے اور ہماری یہ قربانی خدا تعالیٰ کی پاک کے حضور میں قبول ہو۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ اے نہایت مہربان خداوند، عنایت کر کے جس طرح تو نے اپنے پیارے بیٹے کی ماں کی ان پر بڑھانے والی خدمت گزاری کو پسند کیا تھا، اسی طرح ہماری نجات کی یہ پاک قربانی تجھے عظیم خداوند کے نزدیک قابل قبول ہو، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعہ واجب و نہایت مناسب ہے کہ ہم مقدسوں کی روحانی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری تعظیم کریں اور خاص کر مقدسہ قوار امام مریم کی یاد میں شکر گزاری کے ساتھ اسی کے شیریں ہفتوں میں تیری مہربانی کی تعریف کریں۔ تو نے تمام دنیا کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اپنی رحمت سب پشتوں کے لیے جاری کر رکھی ہے، کیونکہ تو نے اپنی بندی کی پاسداری پر رحم کی تھی اور اسی کے ذریعے انسانی ذات کی نجات کا باری بخشا تھا۔ یہ تیرا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح جس کی معرفت فرشتوں کا لشکر تیرے حضور میں سے شادمان ہو کر تجھے عظیم خداوند کو سجدہ کرتا ہے۔ انہیں کے ساتھ ہم اپنی آواز سے بلند کر کے یہ کہتے ہوئے اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند کے خدا، آسمان اور زمین کے اجلال سے ممنون ہے، آنے والا پروشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آنے والا پروشنا۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور پاک چیز تجھے سے آتی ہے۔ ہماری اور اپنے ان بچوں کی دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج
ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूँ और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आप के खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं को प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर कहा अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए अध्याय में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के वास्ते पढ़ाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। और सरकार हम बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हौसलों कर तेरी इबादत करें। हम आशी के साथ विचार करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और को लेकर रोज उसकी तासीर से आपस में करें। अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन शॉ और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे और बंदियों खास तौर पर सदीक मसीह, सादिक मसीह, सराज मसीह, पतरस मसीह, आकाश, नाज़र मसीह, सईद मसीह, नसीब बीबी, अनायत बीबी, मुश्ताक, अजीज मसीह, मरियम बीबी, तनवीर बीबी, अलियास, अजीज और शरीफा बीबी पर नजर रख जो रसूलों ने से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ इस तरह जीवित में भी उसके साथ रहें। जिन तमाम लोगों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मां कुंवारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, मुबारक रसूलों, मुकद्दस फ्रांसिस और उन सब मुकद्दसों के साथ जो जहाँ भी तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद और सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका खुदा बाप को और रूह कुदस की वहदानियत में काम इज्जत और ताज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाया। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी आशीष भी है, तेरे मुल्क जैसे आसमान पर कोई होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और समय रोजाना को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और और के बाइस से बचा। आमीन। अरे खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सबों से बचाओ इन दिनों में इस्लाम की बख्श ताकि हम तेरी शक्ति की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और उसी कार्य का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। अमन और शांति की दुआ करते हैं कि मसीह की सलामती हमेशा आपके खानदानों में और आपकी जिंदगियों में कायम रहे। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास शांति छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि के ईमान का शुक्र उसे वो शांति बख्श जो मसीह के मुताबिक है और हमारे मसीह की शांति आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम सब एक दूसरे की शांति है।
अरे खुदा के बदले मुसलमान के गुनाह को पाला जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले मुसलमान के गुनाह को पाला जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले मुसलमान के गुनाह को पाला जाता है, हमें सलामती में हिदायत कर। अजीज भाई बहनों, ये खुदा का बदला हमारे जान दहिंदा जवान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस पाक भरे की सियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे भाई, लेकिन सिर्फ कहीं दे तुम्हें जो शिफा पाएगी। तो यीशु का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज करते। आमीन। प्राइवेट वाली जो पहले से पाकशाह के लेते हैं, जिन्होंने एक कमेटी पास किया, वही पाकशाह के लिए बाकी सब गीत में शामिल होंगे। उनसे मुबारक कहेंगे क्योंकि अल्कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। आया कुरान की अपने सर को छुपाएं। आए प्यारे खुदावंद, तूने अपने मोमिनों के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब तेरे को बेटा हुजूर शायद नहीं हुआ था तो मुकद्दस यूहन्ना ने शादमानी के साथ उसे कबूल किया। अनायत करके तेरी पाक कलीसिया इस पाक इबादत में हमेशा अपने निशान देने वाले का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके तेरी भी भलाई करें। मसीह हमारे खुदावंद के सिवा से आमीन। वेरी गुड। सबसे पहले खुदा की का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका अदा किया ताकि खुदा की माँ की हम जमीन पर ताजपोशी कर सकें। यकीनन हमारे निजात देता की माँ हमेशा हमारी फिक्र में रहती है और हम उसकी सोचों में रहते हैं और मुकद्दस माँ मरियम हमेशा हमारे लिए दुआएं खैर करती है ताकि हमारे घराने, हमारे खानदान और खास तौर पर जहाँ जहाँ पर फिर रोज़े की पाक इबादत पढ़ी जाती है, मुकद्दस
माँ मरियम उनके लिए सलामती और फजल चाहती है। तो मेरे दिलों आज हमने यकीनन आज की इस मुकद्दस शाम में खुदा ने हमें हमारे घरानों को कसरत से बरकत अता की और मेरा ईमान है कि जो यहाँ पर आया है, जो भी मिन्नत मुराद लेकर आया है, यकीनन अपने ईमान के सिले से और उसी ईमान के सिले से खुदा हमारी तमाम मिन्नतों और मुरादों को पूरा करता है। आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ गुलशन सोनी की तमाम तर कलीसिया का कि जिन्होंने आज की मुकद्दस शाम को खुदा की हैकल में गुजारा कि प्यारा खुदा आप सबको कसरत से बरकत अता करे और खुदा ईमान की मजबूती अता करे ताकि हम इसी तरह मसीह ईमान में बढ़ते रहें। आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ रेवरेंड फादर अजमल शहबाज का जो हमारे मोहन प्रीस्ट हैं यानी पेरिस जाम के सेवा में अपनी पानी की खिदमत सारे जाम दे रहे हैं। तो हम एक दफा फिर उन्हें भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ तमाम ग्रुपों का, तमाम मोमिनीन का कि जिन्होंने किसी ना किसी तरह भी चाहे माली तौर पर चाहे वैसे खिदमत करके इस पाक इबादत को पूर्ण किया है कि खुदा तमाम तर ग्रुपों को और उन तमाम तर मोमिनीन के नजरानों को कबूल करे जिन्होंने आज खुदा के हुजूर में अपने नजराने अपनी नेक कमाई में से खुदा के हुजूर पेश किया कि खुदा उन तमाम तर नजरानों को कसरत से बरकत अता करे और घरानों को बरकत अता करे। आज खास तौर पर एक बरकत और फजल और रहमत जो है वो खास तौर पर मरियम की बेटियों के लिए है कि जब फादर ने बताया कि यकीनन मई का महीना जो है वो पाक रोजनी का महीना है और ईमान है कि मरियम की बेटियों ने पूरा महीना जो है वो चर्च में आकर पाक रोजनी की इबादत को गुजारना है। तो इस इबादत के सिले से आज हम ईमानी तौर पर मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर ताज जो है वो सजाते हैं ताकि मुकद्दसा माँ मरियम की सिफारिशों के सिले से हमारे घराने कसरत से बरकत पाएं और आज का दिन जो है वो मरियम की बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या मुबारक? आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ एक खजानची का जिनकी ज़ेरे क़यादत ये सारे इंतजामात को चर्च को खूबसूरत बनाया गया और समामरीन को खूबसूरत बनाया गया कि खुदा कलीसिया को खजानची को और तमाम तर ग्रुपों को कसरत से बरकत आ गई। इसके साथ साथ आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ दोनों खानदानों के लिए कि जिन्हें ये फजल ये शरफ हुआ कि वो मुकद्दसा माँ मरियम के सर पर ताज सजा सके, चादरें चढ़ा सके, फूल निछावर कर सके कि खुदा उनके इन नजराने को कबूल करे और उन्हें कसरत से बरकत अता करे। आज शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ हमारी बेटियों के लिए, इस बेटे के लिए कि जिन्होंने खूबसूरत गीतों के जरिए आज की पाक इबादत का खास हिस्सा बने हैं कि खुदा इन बेटे को और बेटियों को कसरत से बरकत अता करे। भरपूर तालियां बजाएंगे। शुक्रिया अदा करना भी चाहता हूँ खास तौर पर बाबूजी के लिए, एल्डर साहब के लिए, उनकी खिदमत के लिए कि मेरा खुदा बाबूजी को, एल्डर साहब को कसरत से बरकत अता करे ताकि खुदा उन्हें हमेशा अपने जलाल के लिए जो है वो काम देता रहे। और एक दफा फिर आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो दूर और नजदीक से या मिशन कंपाउंड में से जहाँ से भी आए हैं, आप सबका शुक्रिया और आज की पाक इबादत आप सबको मुबारक हो और आज की पाक इबादत के सिले से खुदा आप सबको कसरत से बरकत अता करे। और जिसका शुक्रिया मैं नहीं अदा कर सका उनके लिए भरपूर अदा करते हैं। बरकत के लिए खड़े होंगे सभी आपके साथ हो और कानूनी बाप और बेटे और उसकी बरकत और फजल आप सब पर हमेशा नाज़िल रहे। हमारी बात हो चुकी, कलाम की सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे।